पदार्थ क्या मिश्रण पढ़े थे, विलयन से पढ़े थे। आज हमारा जो अध्याय है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और क्या हमारा है स्थिर अनुपात के नियम। ये 3 टॉपिक के प्रश्न हम लोग आज देखेंगे, ठीक है ना। आज देखते हैं पहला प्रश्न को हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताओ। पदार्थों का किण्वन क्या हमारा है भौतिक परिवर्तन नहीं है। कैसा पदार्थ हमारा है ये तो रासायनिक परिवर्तन है ना। किण्वन विषय हम लोग क्या बनाते हैं तो शराब बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं शराब बनाते हैं, है क्या नहीं। किण्वन विषय बनाते हैं दही, मतलब इसमें हमारे क्या होते हैं एंजाइम लग जाए, है ना। तो क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं किण्वनविद कहते हैं। अगला देखो, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यही है ना हमारा, क्या है अम्लीय जल का विद्युत अपघटन, ये क्या हमारा है तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी ईंधन का दहन, लोहे में जंग लगना, प्लेटन तार का जलना, सब क्या हमारे हैं रासायनिक परिवर्तन। देखो किसी चीज को गर्म करना, ध्यान सुनना मेरी बात, किसी चीज को गर्म करना ये है भौतिक परिवर्तन, और किसी चीज को जलाना ये है रासायनिक परिवर्तन। गर्म करना क्या हमारा है भौतिक परिवर्तन, और जलाना क्या हमारा है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना ठीक है इस बात को। मतलब अवस्था में जब परिवर्तन होता है उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें एक नया पदार्थ बने, इसमें क्या हमारा है कोई नया पदार्थ बन जाए, उसके नया मटेरियल हमको मिल जाए, क्या कहलाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ना। अभी देखेंगे आगे इसमें क्या आता है, ध्यान रखना। तो रासायनिक परिवर्तन हमारा कौन सा नहीं है, अम्लीय जल का विद्युत अपघटन नहीं है। जबकि क्या हमारा ईंधन का दहन, लोहे में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना, सभी किसके उदाहरण है तो ये सब है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ध्यान रख लो, रासायनिक उदाहरण एग्जाम्पल किसके रासायनिक परिवर्तन के। ईंधन का दहन मतलब ईंधन का जलाना, लोहे में जंग लगना, ऑक्सीकरण अपक्रिया होना, और प्लेटिनम तार का जलना, सब किसके उदाहरण हमारे हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन के। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, क्या होना, मक्खन का खट्टा होना, क्या ना हमारा है ये रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनाना क्या हमारा ये अवस्था परिवर्तन है। गैस से ठोस बन जाना है ना। प्लेटिनम तार का गर्म होना ये भी क्या हमारा है, बताया ऐसे पहले थे कि गर्म होना भौतिक परिवर्तन है ना। जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण भी क्या हमारा है तो भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट हमारा, ध्यान रखना। वे परिवर्तन जिनमें क्या हो नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन, है ना। यह कैसी क्रिया में तो अनुत्क्रमणीय क्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ उसी मूल में परिवर्तित नहीं होते, इसमें ये पहले से होते हैं। जैसे कि मक्खन का खट्टा हो जाना, एक बार मक्खन खट्टा हो गया तो फिर सही नहीं हो सकता है ना। कागज एक बार जल गया राखी तो फिर कागज नहीं बनेगा। लोहे में एक बार जंग लग गया तो अपना लोहा खराब गया, है क्या नहीं, फिर उसको सम्मिलित कहाँ हो सकता है, खराब जाएगा, गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नीचे, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण तो रासायनिक परिवर्तन, सबको पता ही हो गया, क्लियर हो गया है, एग्जाम्पल याद ही हो गया है। अगला, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है निष्क्रियकरण, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं उदासीनीकरण, इसे हम लोग क्या कहते हैं उदासीनीकरण भी कहते हैं, अर्थात न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं ना। ये क्या हमारे रासायनिक क्रिया का नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताओ कौन सा नहीं। आइस क्यूब का पिघलना ये कैसा परिवर्तन हमारा तो अवस्था परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन है। अंडा पकाना रासायनिक परिवर्तन है। केक का बेक करना रासायनिक परिवर्तन है। केला सड़ना भी कैसा परिवर्तन हमारा तो है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक बार केला सड़ गया तो बेकार हो गया, फिर सही नहीं हो सकता, है ना। ध्यान रख लेना, पदार्थ के आकार, माप, रंग, अवस्था से गुण को क्या कहते हैं हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। वह परिवर्तन में क्या किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो क्या कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है ना। मतलब भौतिक गुण कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस, मतलब केवल अवस्था परिवर्तन हो, नया पदार्थ ना बने, क्या कहलाता है हमारा वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है ना। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ना। ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसीलिए आइस क्यूब पिघलना हमारा कैसा है भौतिक परिवर्तन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट,
उस प्रक्रिया का नाम क्या जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? चलो क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको? हम लोग करते हैं डिपोजिशन। इसमें क्या होता है? तो गैस सीधा ठोस में उजल जाती है कि नहीं? ध्यान रख लेना। अब देखो तुमको सारे बता दे रहा हूं, जितने तुमको दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, ध्यान रखना। तो डिपोजिशन क्या हमारा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होती है? कोई पदार्थ गैस अवस्था से क्या हो जाता है? डायरेक्ट ठोस बन जाए। क्या कहलाएगा हमारा? डिपोजिशन कहलाएगा। समझ है क्या ना यार? अगला सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? देखो तो संघनन, कंडेंसेशन। वह प्रक्रिया के द्वारा क्या हो? कोई पदार्थ वाष्प से क्या बन जाए? हमारी तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाए। क्या कहलाता है वो? वाष्प का जल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? हमारा संघनन कहलाता है। अगला पॉइंट देखना थर्ड, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या हो? कोई पदार्थ ठोस अवस्था सीधे किस में बदल जाए? गैस अवस्था में। तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर का जलना। अगला हमारा लास्ट वाला क्या है? वाष्पीकरण। तो वह प्रक्रिया में क्या हो? कोई द्रव किस में बदल जाए? हमारा वाष्प अवस्था में बदल जाए। क्या कहलाता है? हमारा वाष्पीकरण। समझ में क्या ना यार? पहला डिपोजिशन, गैस से ठोस बनना, क्या कहलाता है? हमारा डिपोजिशन। संघनन क्या होता है? हमारा गैस से द्रव बनना। क्या बनना? गैस से द्रव बनना, संघनन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाना। समझ क्या ना? क्या कहलाएगा हमारा? ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव से गैस बनना। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? और एक होता है द्रव से ठोस बनना, हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हिमीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में करता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं है? सभी है। हाँ सब सही है, गुड, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा? सभी का सही है। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सभी क्या बताते हैं? रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना, तापमान में परिवर्तन से परीक्षण क्या हो जाते हैं? रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व क्या कर संपर्क में आते हैं, उनमें क्या होता है? परमाणुओं का पुनर्स्थापन होता है, जिससे क्या होता है? एक नया पदार्थ हमारा बनता है। समझ में क्या नया? मतलब एक नई प्रकार का पदार्थ हमारा बन जाता है। जैसे दूध से क्या बन जाना? दही बन जाना। दूध से जब दही बनता है क्या उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है कि नहीं? जिसको क्या पुनः वापस हम लोग नहीं कर सकते। तो वे क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अगला देखेंगे पॉइंट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मानव श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, देख लो रासायनिक परिवर्तन तीनों है। मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही बनना, सब क्या तुम्हारे हैं? सब रासायनिक परिवर्तन है। और हमारा कौन सा? पानी का बर्फ में परिवर्तन, क्या परिवर्तन हमारा है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जल का जल वाष्प में परिवर्तन। ये किसका उदाहरण तुम्हारा है? अवस्था परिवर्तन का, है ना। इसीलिए किसका हमारा ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखो तीनों पॉइंट हमारे कौन कौन से? शरीर में भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन है ना। अब तुमको एकदम से याद हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बताओ जरा। दूध का दही में परिवर्तन कैसा हमारा है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। वही कौन हमारा? शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन नहीं है। रेत का पानी में घुलना नहीं है। चीनी का पानी में घुलना नहीं है। सब तुम्हारे कौन बदल मारे हैं? तो भौतिक परिवर्तन है। ध्यान बैठा लो, सब में कहना है तुम लोग। तो शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है क्या नहीं? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन हमारा है? तो बर्फ का पिघलना। कैसा हमारा है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देख लो, अब बाकी तीन हमारे कौन से हैं? रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से देखो और क्या जाए तुम्हारे? अंगूर का किण्वित होना, किण्वन होना, क्या हमारा है? रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही जमना, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन हमारा है? बर्फ का पिघलना है क्या नहीं? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारा क्या है?
अब हमारा अगला चैप्टर है कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना क्या होता हमारा होता है, उत्पाद का द्रव्यमान होता है। मतलब रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना तो कोई नया बनता है ना ही द्रव्यमान का हानि होती है। ये क्या कहलाता है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है। कौन कहता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है क्या, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकता है ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखो तो, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, देखो तो फ्रांसीसी कौन हमारे रासायनिक एंटोनी लवोजियर ने किया था। ध्यान रखना, द्रव्यमान संरक्षण को किसने किया है प्रतिपादन, तो फ्रांसीसी रासायनिक एंटोनी लवोजियर ने किया है ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी क्या रासायनिक अपक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही क्या कहता है, नष्ट किया सकता है। अर्थात एक रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होगा उतना किसका होगा, हमारा उत्पादों का द्रव्यमान भी होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये क्या हमारा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसने दिया था, तो फ्रांसीसी रासायनिक कौन हमारे एंटोनी लवोजियर ने दिया था। अगला हम देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण डॉट डॉट के अनुरूप होता है। किसके अनुरूप होता है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। कौन नियम कहता है, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपक्रिया उत्पादों को द्रव्यमान को जो क्या आता है, अपरिवर्तित, इसे क्या कहा जाता है हमारा, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का सिद्धांत कहते हैं, है ना। ये तो कहता है सिद्धांत हमारा, अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट हमारा, देख लो इसको लिख लेना कर जाके। एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान अभिकारक उत्पाद द्रव्यमान का योग क्या आता है, अपरिवर्तित, से क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, है ना। द्रव्यमान को ना तो सृजन किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, परंतु आपस में पुनर्व्यवस्थित किया सकता है। ये क्या कहलाता है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, आज हमारे कौन चैप्टर चल रहा है, स्थिर अनुपात का नियम है, पांचवा, है ना। तो निम्नलिखित में वैज्ञानिकों में किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था, है कि नहीं। क्लियर सबका है, ये है क्या दिया था उन्होंने, स्थिर अनुपात का नियम दिया था। क्या बताया था, तो ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, है ना, उसके अवयव तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव क्या रहता है, निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। मतलब कहने का मतलब है जो यौगिक है उनका जो अनुपात होता है क्या रहेगा, हमेशा पदार्थों का एक निश्चित होता है, चाहे वो जिस विधि से वो प्राप्त क्यों ना किए गए हो, उनका अनुपात क्या रहेगा, हमेशा निश्चित ही रहेगा। ये क्या कहता है हमारा, स्थिर अनुपात था या निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, निश्चित अनुपात के नियम किसके द्वारा दिया गया था, कौन दिए थे इसको, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार बताओ कौन सा विकल्प सही है, कौन सही है हमारा, सी सही है। क्या कहता है सी हमारा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ये क्या हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्या कहता है हमारा, निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, तो वही जो हम बताया नहीं क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, रासायनिक यौगिकों में अवयव तत्वों के भार और द्रव्यमान का सदैव क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, H2O ले लिए, क्या लिए H2O ले लिए ना, तो यस कितना हमारा होता है, एक होता है, प्रमाण भार कितना हो जाएगा, 2 से गुणा, अनुपात ऑप्शन कितना होता है हमारा, 8 का 16, 2 1 2 और ये 16, 2 1 2 2 8 16, कितना अनुपात आ जाएगा हमारा, 1:8 रहता है ना। फिर जल हम चाहे जिस विधि से प्राप्त करें, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। कौन कहता है, तो
स्थिर अनुपात का नियम कहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में क्या होता है, 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। किसमें हमारा, CO2 में, है ना। तो यह नियम किससे संबंधित हमारा रहता, तो लगातार समानुपात के नियम अर्थात निश्चित अनुपात के नियम संबंधित है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान के आधार पर किसमें, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या होता है अमोनिया का, हमारा NH3 होता है। बताओ कितना अनुपात होगा इसका, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 14:3। पहले किसको लिया गया है, नाइट्रोजन। कितना होता है नाइट्रोजन हमारा, 14:7 का। हाइड्रोजन 1 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, 14:3। कौन रहेगा विकल्प हमारा, बी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखा हमारा, CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और क्या देखना हमको, ऑक्सीजन का अनुपात। कैल्शियम कितना होता है, 20 का कितना बड़ा होता है हमारा, 40। 8 कितना होता है हमारा, 16, है ना। क्या जाएगा 16, तो 8×5 = 40, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 5:2। कौन सा विकल्प सही जाएगा हमारा, ए नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। परमाणु भार का जो अनुपात होता है, जितने में वो पदार्थ रहे उतने में क्या कर लेंगे, केवल गुणा करके क्या बना लेंगे उसका अनुपात, वही क्या आ जाएगा हमारा निश्चित अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, पानी में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो पानी H2O कितना हो जाएगा, यस देखो 1 × 2 है ना, अनुपात ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16, तो क्या जाएगा 2:16, 2 करना हम 2, 2 8 16 कितना जाएगा 1:8 हो जाएगा, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या कहता है, अमोनिया में N2 व H के द्रव्यमान के अनुपात क्या होते हैं। सूत्र क्या होता है अमोनिया का, NH3 बनाओ जरा, N14 हो गया है, 1 होता है, 3 बार है 3, क्या जाएगा 14:3। कौन सा विकल्प सही है, C नंबर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहे, समझ आ रहे हैं, ये हमारा क्या है, निश्चित अनुपात का नियम है। अगला क्वेश्चन अब नहीं रहे ना। तो इस प्रकार क्या हुए, इस प्रकार हमने तीनों अध्याय के सारे क्वेश्चन जो थे, मेन विशेष क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, उनको हम लोगों ने देख लिया है। इन न्यूमेरिकल तुम लोग दोबारा लगा लेना, ठीक से पेपर में तुम लोग क्या कर पाओ, इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। बाकी कल हम अगली क्लास लेकर फिर हाजिर होंगे। हाँ सही है।